हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू सैनी पीके क्लासेस बांदीकुई में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पीके क्लासेस बांदीकुई का लक्ष्य है प्री बीएसटीसी, पीटीईटी एवं राजस्थान पटवार। दोस्तों, मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने आपको सर्किल से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। आज दोस्तों मैं आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसका टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 जो संबंधित है वो जनरली पंक्तियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? पंक्तियों पर आधारित है। दोस्तों, टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि सर्किल से संबंधित व्यवस्थित क्रम सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बैठाते हैं। आज दोस्तों पर बताएंगे पंक्तियों से संबंधित। दोस्तों, जो रैंकिंग टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। दोस्तों, आज मैं फिर आपको नियम बता रहा हूँ। जैसे 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बाएं से पहला व्यक्ति कौन सा है, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा बाएं से। दोस्तों देखो, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति विशेष होता है, हमेशा उसका मुंह आप अपने सामने, जिस प्रकार आप बैठे हुए हो ऐसे ही आपको उनका मुंह मानना है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप है ना स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इस प्रकार खड़े हो या इस प्रकार बैठे हो, तो दोस्तों आपसे कोई कहे कि बाएं से पहला व्यक्ति कौन सा होगा, तो ये आपका बायां हाथ है। कौन सा आता है? बायां हाथ। तो बाएं से पहला व्यक्ति कौन सा है? ए है। दोस्तों आप इसे क्या बोलोगे? बाएं से। ऐसे दोस्तों आपसे कोई कहे कि दाएं से पहला व्यक्ति कौन सा होगा, तो सी क्या होगा? दाएं से प्रथम व्यक्ति होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आगे से पहला व्यक्ति कौन सा होगा, तो आगे से मतलब इधर से, तो आगे से पहला व्यक्ति कौन सा होगा दोस्तों? आगे से पहला व्यक्ति कौन होगा? ए ही होगा। ऐसे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि पीछे से पहला व्यक्ति कौन सा होगा, तो दोस्तों आपका आंसर हमेशा यही आएगा कि पीछे से पहला व्यक्ति कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो बी के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई बी के आगे कौन है, तो बी के आगे कौन है? ए है। तो आपसे कोई कहेगा कि के आगे के लिए जाना है, तो आपको कितने की साइड पे जाना है। आपसे मैं कहूं कि बी के पीछे कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है, तो आप इसे बोलेंगे के पीछे। अब दोस्तों जैसे बी बीचों बीच में है यहाँ पे, मैं आपसे कहूं कि बी के बाएं कौन है? बी के बाएं आपको इधर को जाना है, के बाएं कौन है? ए है। तो दोस्तों के बाएं। ऐसे दोस्तों मैं आपसे कहूं कि बी के दाएं कौन है? बी के दाएं हाथ आपका इधर का ये है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? के दाएं। तो दोस्तों ये चित्र मैंने आपको ऐसा मैंने आपको पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट में बताया था और अब भी बता रहा हूं मैं दोस्तों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए, इसी में संबंधित कुछ और नियम है जो पंक्तियों पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनमें थोड़े से बच्चे जो क्या होते हैं कंपटीशन के जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ए बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। तो यानी कि ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। यानी जिधर की साइड चिमटा का मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जिधर की साइड चिमटा का मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। जो कि सी से छोटा है, जो का मतलब होता है पास वाला, नजदीक के लिए। जो कि शब्द किसके लिए होता है? नजदीक के लिए। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसमें नजदीक के लिए। अब नजदीक कौन पढ़ रहा है? ए पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है? नजदीक बी पढ़ रहा है। तो यानी कि जो कि सी से छोटा है, जो कि सी से छोटा है। कौन? बी किससे छोटा है? सी से भी क्या है? छोटा है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे दोस्तों आपसे कहे कि ए बी से छोटा है, ए है ना, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, यानी कि बी क्या होगा? बड़ा हो गया, और ए क्या हो गया दोस्तों? छोटा हो गया। आगे कह रहा है लेकिन डी से बड़ा है। लेकिन का मतलब होता है दूर के लिए। लेकिन किसके लिए? दूर। और जो कि पास के लिए या नजदीक के लिए, पास या नजदीक के लिए। ये किसके लिए? दूर के लिए। लेकिन डी से बड़ा है, लेकिन डी से बड़ा कौन है? ए। तो यानी कि डी क्या हो जाएगा? छोटा, और बी क्या ए क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है जो कि शब्द क्वेश्चन में नजदीक वाले व्यक्ति को दर्शाता है, और लेकिन शब्द
क्वेश्चन में हमेशा दूर वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको देखिए। दोस्तों क्वेश्चन देखो कि 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 5। 1 विद्यार्थी, 2, 3, 4 और 5। किस में बैठे हुए हैं? एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किस में बैठे हुए हैं? एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब दोस्तों कह रहा है कि L के दाईं तरफ S है। जैसे मान लीजिए मैं L को यहाँ पे मान लेता हूँ, L के दाएं आपको इधर को जाना है। L के दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? S बैठा हुआ है। L के दाईं तरफ कौन बैठा हुआ है दोस्तों? S बैठा हुआ है। L के बाईं तरफ P है। L यहाँ और L के बायां हाथ मेरा ये, तो आपका भी बायां हाथ ये। L के बाईं तरफ कौन बैठा हुआ है? P बैठा हुआ है, जो कि K के दाईं ओर है। जो कि किसके लिए? नजदीक के लिए, है ना, जो कि नजदीक के लिए आया है, जो कि K के दाईं ओर है। K के दाईं ओर कौन है? P, जो कि K के दाईं ओर है। K के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? P, क्योंकि जो कि शब्द पास वाले व्यक्ति को इंडिकेट करता है। जो कि K के दाईं तरफ है, कौन? P, K के दाईं तरफ है। यदि पंक्ति में दाईं तरफ से पहला व्यक्ति, दायां ओर से किधर से? दाईं तरफ से पहला व्यक्ति कौन है? Q है। तो बताओ पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा? तो सबसे पहला विद्यार्थी इधर से तो स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला विद्यार्थी कौन होगा आपके पास में? K। तो यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपके पास ऐसे भी आ सकता था कि पंक्ति के सबसे मध्य में कौन बैठा हुआ है? 2 इधर को छोड़ दो, 2 इधर को छोड़ दो, बीच में कौन बैठा हुआ है? L। आपसे ऐसे पूछा जा सकता था कि पंक्ति के दाईं तरफ से दाईं तरफ से तीसरा कौन सा है? दाईं तरफ से तीसरा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, रमेश कमला के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। रमेश है ना, रमेश कमला के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। जैसे ये रमेश है, ये रमेश है ना, रमेश कमला के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। कमला, माने कमला को यहाँ पे बैठा दिया। कमला के दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है? रमेश बैठा हुआ है। जबकि महेश श्याम के बाईं ओर बैठा हुआ है। महेश और श्याम कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। इस लाइन को अभी आप क्या करोगे? छोड़ोगे। यदि मेरी कमला के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? मेरी, तो मेरी को मैंने यहाँ पे बैठा दिया। मेरी कमला के बाईं ओर बैठी है। तथा अहमद है ना, अहमद मेरी व श्याम के बीच बैठा हुआ है। ये अहमद को आप यहाँ बैठा लो, ठीक है। मेरी आपकी यहीं है ही। दूसरा कौन है? श्याम और मेरे के बीच में कौन आ गया? अहमद आ गया। अब जो पंक्ति छूट गई उसको लो। जबकि महेश श्याम के बाईं ओर बैठा हुआ है। श्याम ये रहा, श्याम के बाईं तरफ इधर को कौन? महेश यहाँ पे बैठा हुआ है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है? सबसे दाएं से पहला व्यक्ति कौन है? रमेश। तो आपका आंसर क्या होगा? रमेश। तो रमेश ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है कि V से Z एक कतार में 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5, जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है। यानी 5 व्यक्ति, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति और 5 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। और जिनकी स्थिति कैसी है? V है ना, V W के दाहिनी ओर है। ये V है और W की कहाँ पे है? दाहिनी ओर है। ठीक है, V को अपन ने मान लिया, W के दाहिनी ओर है। आगे कह रहा है Z है ना, Z V के दाईं ओर है। Z है ना, Z V के दाईं ओर है। Z V के दाईं ओर है। ठीक है, और X के बाईं ओर है। और X के और किसके लिए? दूर के लिए।
और x के बाईं ओर है। x के बाईं ओर कौन है? z, तो x के बाईं ओर है। आगे कह रहा है w है ना, w y के दाएं है। y के दाएं कौन है? w, तो y के दाएं कौन है? w है। तो मध्य या बीच वाला व्यक्ति कौन सा है? दो इधर से छोड़ दो और दो इधर से छोड़ दो, बीच का व्यक्ति कौन है? v। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सदस्यों का एक दल, 6 सदस्यों का एक दल एक पंक्ति में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? एक पंक्ति में बैठा हुआ है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। आर है ना, आर की स्थिति किसके बीच में? बाईं ओर है, एस के बाईं ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आर को बैठा लिया और आर की स्थिति एस के बाईं ओर, एस यहाँ पे एस के बाईं ओर कौन हो गया? आर हो गया। और क्यू के दाईं ओर है, और किंतु परंतु सब किसके लिए? दूर के लिए, यानी कि आर की स्थिति क्यू के क्या होगी? दाईं ओर होगी। तो क्यू को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्यू के दाईं ओर कौन हो गया? आर हो गया। दोस्तों जो कि शब्द नजदीक के लिए, लेकिन, किंतु, परंतु और जो शब्द और बच गए ना, वो सब के सब दूर वाले व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो स्वयं एन के दाईनी ओर है, जो कि शब्द किसके लिए? पास के लिए, क्यू, यानी जो के पास में कौन आएगा? क्यू। जो स्वयं एन के दाईं ओर है, कौन? क्यू एन के दाईं ओर है, तो क्यू क्या हो गया? एन के दाईं ओर, के दाईं इधर को जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल कह रहा है और P की स्थिति O के दाईनी ओर है, और P की स्थिति जो P है ना, P की स्थिति O के दाईनी ओर है। अब P और O दिखाई दे रहा है यहाँ पे, P और O यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, P और O यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको स्केप करो। आगे देखो, लेकिन N के बाईं ओर है, N तो दिख रहा है, लेकिन किसके लिए? दूर के लिए। किसको लिए? P के लिए। लेकिन N के बाईं ओर है, N के बाईं ओर कौन है? P है। ठीक है, अब शुरू में जो लाइन आपने स्केप किया उसको देखो, P की स्थिति O के दाईं ओर, O के दाईं ओर इधर को, तो O कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो O के दाईं ओर क्या हो गया? P हो गया, और N के बाईं ओर क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कौन सा सदस्य बीचों बीच में है? कौन सा सदस्य बीचों बीच में है? तो दोस्तों दो लाइन इधर से छोड़ दो और दो इधर को छोड़ दो, दो कैंडिडेटों को। बीच में कौन आ गया? N और Q। तो OP ये तो गलत हो गया, N व Q ये सही है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बीचों बीच में कौन कौन है? N व Q। N व Q क्या हो गया दोस्तों? बीचों बीच में हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आया है कि 5 लड़कियों की कतार में नीलम अनीता के बाईं ओर है। 5 लड़कियां हैं जिनमें क्या है? नीलम है ना, नीलम अनीता के बाईं ओर है। दोस्तों मैं यहाँ पे नीलम को बिठाता हूँ। ठीक है, नीलम किसकी बाईं ओर है? अनीता के बाईं ओर। मैं अनीता को यहाँ पे बैठा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो अनीता के बाईं ओर कौन आ गई? नीलम आ गई। या तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। आगे देखो, जो कुसुम के बाईं ओर है, जो किसके लिए? पास के लिए। अब यहाँ पे पास में कौन पड़ेगा? अनीता। जो कुसुम के बाईं ओर है, कुसुम के बाईं ओर कौन है? अनीता। तो अनीता किसके बाईं ओर? कुसुम के बाईं ओर, तो बायां आपका इधर हो जाएगा, तो कुसुम के बाईं ओर। कुसुम के बाईं ओर कौन है दोस्तों? अनीता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मीरा, जो मीरा है ना, मीरा लता और कुसुम के बीच में बैठी हुई है। कुसुम तो यहाँ पे है और मीरा कहाँ पे आ जाएगी? बीच में आ जाएगी, यहाँ पे मीरा। मीरा किसके बीच में? लता और कुसुम के बीच में। तो लता कहाँ पे बैठा दो? लता को यहाँ पे बैठा दो। तो कुसुम और लता के बीच में कौन हो गई? मीरा हो गई ना। अब दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि दाहिनी ओर से तीसरा व्यक्ति कौन सा होगा? दाहिनी ओर से इधर से या इधर से? दोस्तों दाएं से, दाएं इधर से तीसरा व्यक्ति कौन होगा? तीसरा व्यक्ति कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन? क्या आंसर होगा? कुसुम। तो कुसुम ही आपका क्या होगा दोस्तों?
आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा? कुसुम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था। और दोस्तों यदि हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली वीडियो यदि आपको अच्छी लगती हैं तो दोस्तों आप इसे या तो ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। रात के दोस्तों 2 बज रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। हम जब आपके लिए बिल्कुल बिना किसी पेमेंट के लिए हम आपके लिए तैयार रहते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा फर्ज आपका भी बनता है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को आप पुश कीजिए ताकि हमारे द्वारा दिखाई जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आपके द्वारा यदि सब्सक्राइब हम होते हैं तो दोस्तों हमको ताकत मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।